प्राथमिकता नहीं दी जाती तो वो जगह जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ याहू ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जब समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ऐसी ही एक और कंपनी है नोकिया। 1991 में पहली बार फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने नोकिया द्वारा बनाए गए उपकरण से दुनिया की पहली जीएसएम कॉल की थी, यानी मोबाइल कॉल की थी। लेकिन 2009 आते आते नोकिया मोबाइल फोन मार्केट में अपना शेयर गंवाने लगी। नोकिया के साथ समस्या यह थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव की ताकत को पहचान नहीं पाई और पुराने ढंग से ही चलती रही। इसके बाद खराब दौर से गुजर रही नोकिया को वर्ष 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। इसी तरह सन 1888 में दुनिया के पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडेक भी समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडेक ने वर्ष 1975 में ही कर लिया था, लेकिन खुद कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को नहीं पहचान पाई और 2012 में कोडेक कंपनी दिवालिया हो गई। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैनॉट चेंज देयर माइंड्स कैनॉट चेंज एनीथिंग। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिएं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। जी थैंक यू, हमारे होस्ट साहब का धन्यवाद है। बहुत बढ़िया मैसेज जी न्यूज की इस वीडियो ने दिखाने की कोशिश किया है। दोस्तों, बदलाव ही सृष्टि का नियम है। बदलाव जैसा हम एक्सेप्ट करेंगे वैसे ग्रोथ हमारे लाइफ में होने जा रही है दोस्तों, होगी। तो मैं आगे हैंड ओवर करता हूँ। नितिन सर ने हैंड रेज किया है, सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा कोई वो नहीं है, अनुराग जी को इनवाइट किया जाए और टाइम को हम यूटिलाइज करें। जी सर जी, चलो तो दोस्तों अभी ज्यादा समय न लेते हुए ये बहुत ही डीप में डेप्थ में प्रेजेंटेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रेजेंटेशन होगा जो हमारे गुरु ट्रेनरों के ट्रेनर मिस्टर अनुराग जी, प्लीज हार्टली वेलकम है आपका। आप आगे का सेशन संभालिए दोस्तों, दिल थाम के रहिए दोस्तों, डायरी नोट पेन लेके बैठिए दोस्तों, बहुत बढ़िया नॉलेज हमें मिलने जा रहा है। तो मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ गेरा सर का। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच गणेश भाऊ, थैंक यू वेरी मच। हालांकि जितनी तारीफ आपने कर दी मैं उसके लायक हूं नहीं, पर आपके मुंह में घुल शक्कर, बिकॉज शब्द जो होते हैं, जो हम बातचीत बोलते हैं, वो एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से शब्द बोलते रहें तो जितना आपने मुझे बोला है मैं उसका 1% तो लाइफ में जरूर अचीव कर जाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच जी सर गणेश भाऊ फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। तो दोस्त आज की शुरुआत करते हैं, बिकॉज जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि जो वक्त के साथ नहीं चलता, जो वक्त को बर्बाद करता है, एक दिन वक्त उसे बर्बाद कर देता है। तो मेरा मानना बहुत सिंपल है कि पंक्चुअलिटी इन प्रोफेशन ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। मतलब जो भी हम काम करते हैं, यदि हम उसमें हर चीज वक्त के अनुसार करते हैं तो वक्त भी हमारा साथ जरूर देता है। तो आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूँ। 2006 में अपनी एमबीए को पास आउट करने के बाद अलग अलग कंपनीज का मैं हिस्सा रहा और सेल्स एंड ट्रेनिंग की लाइन में रहा। बहुत रिसेंटली मेरा रूबरू हुआ जो हम बातचीत आज करने वाले हैं, जिससे टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उससे रूबरू हुआ। और उससे पहले मैं भी अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ था। कहते हैं कि भाई बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेते, तो मैं भी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उस टेक्नोलॉजी ने बार बार मेरी लाइफ में दस्तक देने की कोशिश करी, परंतु मैं आंखें मूंद करके बैठा था। पर फाइनली मैंने अपनी आंखें उस पर खोली लगभग आज से 35-40 दिन पहले।
और जो चीजें मैंने उसके बारे में सुनी समझी, उसने मेरा रुख, मेरा रवैया पूरी तरह से उस तरह बदल दिया। और मैं जानता हूं कि जो बातचीत मैं आपसे करने जा रहा हूं अगली कुछ स्लाइड के अंदर, वो हमारा फ्यूचर बदलने के लिए काफी है। और इसीलिए मैं शुरुआत की भी लाइन यही कहना चाहूंगा कि टुडे वी विल चेंज, वी विल एनविजन द फ्यूचर टुगेदर। हम आने वाले वक्त का में क्या होने वाला है, हम भविष्य को आज देखने वाले हैं। ये लाइन कहने के लिए बहुत बड़ी लगती है, बट यकीन मानिए लगभग 40 मिनट बाद आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए दो चीजों का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। पहला साइट, जो आंखें देख पाए, दूसरा विजन, जो माइंड देख पाए। तो आज जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप उनको देखेंगे अपनी नजरों के बदौलत, परंतु यदि माइंड ने उसको स्टडी करके विजुलाइज कर लिया तो यकीन मानिए आज का ये दिन, आज का ये 45 मिनट हमारी जिंदगी को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। क्योंकि ये बात बोली जाती है कि रातों रात दशा नहीं बदली जा सकती, बट रातों रात दिशा जरूर बदली जा सकती है। तो आज का दिन वही समय आपके लिए लेकर आएगा जो आज से पहले का एक वक्त और इस प्रेजेंटेशन के बाद का एक वक्त, ये दो बातें मैं आपसे कह के चल रहा हूं। और यकीन मानिए इस प्रेजेंटेशन के बाद आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। इस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि जो हम बातचीत करने वाले हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड है, वो एंटायरली फैक्ट्स पे बेस्ड है। होता क्या है कि 90% बातें जो भी हम सुनते हैं वो ओपिनियन होती हैं, वो राय होती है किसी ना किसी की। केवल 10% फैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी पुत्री का पिता हूं, आई एम द फादर ऑफ माई डॉटर इज अ फैक्ट। मैं अच्छा पिता हूं, बुरा पिता हूं उसकी नजरों में, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं उसकी बात मानता हूं या नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं सन 2014 से, ये एक फैक्ट है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हर व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है और राय बदलती रहती है, परंतु फैक्ट्स नहीं बदलते। तो आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो एंटायरली फैक्ट्स पे बेस्ड है। बट सवाल ये है कि क्या आप फैक्ट्स को लेकर डिसीजन लेते हैं? क्या आपकी जिंदगी फैक्ट्स पे चलती है या लोगों की राय पे चलती है? कहीं आप राय चंद पर तो नहीं है? तो क्या आप सही जगह पर हैं? बिकॉज आज आप मुझे जो देने वाले हैं, आप चाहकर भी मुझसे वापस नहीं ले सकते। अगले 35 से 40 मिनट जो आप मुझे अपना वक्त दे देंगे, तो आप चाहकर भी मुझसे वापस नहीं ले सकते। अगर आप मुझे पैसा देंगे तो एक बारी को मार पीट के वापस ले सकते, बट वक्त नहीं ले सकते वापस। आप अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मुझे देने वाले हैं। तो क्या आप सही वक्त जगह पे हैं? क्या अगले 35 से 40 मिनट आपको इन्वेस्ट करने चाहिए यहां पर? तो अगर इन बातों का जो मैं आपसे करने जा रहा हूं इसका आंसर यस है, तो आप सही जगह पर हैं। क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहते हैं जो आपके गेन्स को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करे? क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं जो कम समय में आपको और आपके परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रिमेंडसली इंप्रूव करने में हेल्प करे? और क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं जहां से आप ना सिर्फ अपने लिए वक्त कमा सकें बल्कि पैसा भी कमा सकें? अगर इन बातों का आंसर यस है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप कुर्सी की पेटी बांधकर आराम से अगले 35 से 40 मिनट इसका मजा लीजिए, इसको समझिए। कुछ बातों से शुरुआत करते हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होती हैं। हर एक परिवार अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है। हर एक सरकार अपने देश की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहती है, और देश की फाइनेंशियल हेल्थ वहां की इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड होती है, डायरेक्टली लिंक्ड। देश की इकोनॉमी देश के बिजनेसेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। किसी देश में अगर बिजनेसेस अच्छे काम करेंगे, ग्रो करेंगे, तो इकोनॉमी सुधरेगी, नहीं करेगा तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। और बिजनेस किस बात पे डिपेंड करता है कि उनका गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज स्मूथली होता रहे। और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज स्मूथली होगा या नहीं होगा, इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, कि उस गुड्स और सर्विसेज को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचने के लिए
क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा रहा है? मीडियम एक्सचेंज बोले तो मनी, पैसा। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का इन 5 बातों पे खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला, वो फास्ट होना चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में कम से कम वक्त लगाए। दूसरा, वो रिलायबल होना चाहिए। कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब तक रिलायबल नहीं होगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। आपकी जेब में 2000 का नोट होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो केवल एक कागज है, पर उस कागज पे देश की सरकार की मोहर है और लिखा हुआ है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। एग्जैक्टली सेम नोट छापकर अगर मैं आपको दे दूं तो उसको नकली बोला जाएगा, कागज की भी कीमत नहीं है उसकी। तो एक रिलायबल सोर्स से आना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अभी पीछे डीमोनेटाइजेशन किया गया था, बोला गया था क्योंकि नोट बहुत ज्यादा नकली बन गए हैं तो नए नोटों को निकाला गया जो ज्यादा सिक्योर है। सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। रीच, लोगों तक की पहुंच में होना चाहिए। अगर आपकी मेरी जेब में पैसा होगा ही नहीं, अपन खर्चेंगे नहीं तो धंधा चलेगा नहीं। यही चीज डीमोनेटाइजेशन में हुई थी, पैसा ही नहीं था। और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उसको चलाने में इतना खर्चा आ रहा है जितना फायदा नहीं दे रहा, उससे ज्यादा खर्चा उसको रन करने में खर्च करना पड़ रहा है। तो देखते हैं इतिहास में क्या इन बातों पे अमल हुआ है, बिकॉज जो चीज इतिहास में होती आई है उसी धर्रे के ऊपर फ्यूचर में होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। हम चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान किया करते थे, परंतु ये सबसे ज्यादा स्लो सिस्टम था और केवल कुछ गांवों तक सीमित था। उसको रिप्लेस किया गोल्ड ने। हम लोगों ने गोल्ड में ट्रेड करना स्टार्ट किया, पैसे की जगह गोल्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा। परंतु लेके जाना, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके ऊपर आया क्वाइन। क्वाइंस ने अंदर केवल एक अमाउंट लिख दिया गया, 10 रुपए का या 20 रुपए का है, 50 रुपए का है। क्वाइन की वैल्यू उतनी नहीं होती थी, परंतु थोड़ा सा फास्ट था गोल्ड के मुकाबले, लेके जाना आसान था। परंतु उसकी जगह फिर ली पेपर मनी ने, फिर लिया प्लास्टिक कार्ड ने कि जेब में केवल एक कार्ड लेके घूमो, सामने वाले के पास एक मशीन होगी, उस मशीन पर स्वाइप करो और काम हो गया। और आज का टाइम है इलेक्ट्रॉनिक मनी। हम मोबाइल को लेके चलते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं और पलक झपकते हमारे अकाउंट में से पैसा कट जाता है। हर चीज डिजिटल की तरफ जा रही है। आज हम टोल को क्रॉस करते हैं तो फास्टैग आ गया है, अब अरे उससे अपने पैसा कट जाएगा। फास्टैग में पैसा कहां से डलेगा? आपके अकाउंट से डायरेक्टली डल जाएगा। तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रही है। पर क्या ये अंत है, या इसके आगे कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इन सबको रिप्लेस कर देगी? अगर है तो वो कौन सी है और क्यों? तो बस यस, आने वाले टाइम पे जो चीज चलेगी वो होगी क्रिप्टो करेंसी। बट सवाल उठता है क्यों? वही बातें जिसके ऊपर आज तक बदलाव होता आया है, उसी वजह से आने वाले वक्त में लोग क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के ज्यादा सेफ है, ज्यादा इमीडिएट सेटलमेंट करती है, ज्यादा लोगों तक आसानी से रीच इसकी पहुंच जाएगी और इसको ऑपरेट करने की फीस बहुत कम है। अब जब मैं बोलता हूं कि ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच जाएगी तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या लोगों तक आज तक नोट की और बैंकिंग की रीच नहीं पहुंची है जो क्रिप्टो की पहुंच जाएगी? तो दोस्त, मैं आपको अगली स्लाइड पे एक आंकड़ा देना चाहता हूं। अगर आपने इसको समझ लिया, इस एक आंकड़े को समझ लिया दोस्त, तो मैं इस बात को वायदा करता हूं कि ये एक आंकड़ा आपकी जिंदगी बनाने के लिए काफी है। ये एक आंकड़ा, बहुत रिसर्च करके मैं इस आंकड़े को लेकर आया था, तो ध्यान से समझिएगा इस आंकड़े को। देश में जो पहला बैंक बना वो बना 1770 में, आज से 251 साल पहले। परंतु आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो यूनिक अकाउंट होल्डर्स हैं, यूनिक अकाउंट होल्डर्स मात्र 30 करोड़ हैं। और इसीलिए सन 2014 में आकर देश के प्रधानमंत्री को जनधन योजना चलानी पड़ी कि लोगों के अकाउंट तो खुले। 250 सालों के अंदर भी केवल 30 करोड़ लोगों तक पहुंचे। देश की जनसंख्या 140 करोड़ की है। दूसरी तरफ 1995 में पहली फोन कॉल की गई, 1995 में देश के अंदर पहली फोन कॉल की गई। मात्र 26 सालों के अंदर देश के अंदर जो यूनिक
यूनिक स्मार्टफोन होल्डर्स हैं, टोटल फोन की बात नहीं कर रहा, यूनिक स्मार्टफोन जो होल्डर्स हैं उनकी जो संख्या है वो है 76 करोड़। दोस्त, आज एक सब्जी भी खरीदनी होती है ना तो आप पेटीएम कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। इतना तो छोड़ो, मैंने तो एक भिखारी के पास भी यूपीआई देखा था कि आपके पास खुले पैसे नहीं तो यूपीआई से मुझे पेमेंट कर दो। सो टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाएगी। और आज हम ऐसे कुछ बातें आपके साथ करने वाले, कुछ आंकड़े देने वाले जो इस बात को साबित कर देंगे क्रिप्टो करेंसी वो नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर पूरी देश और दुनिया मूव करने वाली है। एक बिजनेस लीडर्स जो पूरा दुनिया चलाते हैं, पूरा देश चलाते हैं, ये उनका कहना है द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल करेंसी, पेपर मनी इज गोइंग अवे, बिटकॉइन विल डू टू द बैंक्स व्हाट ईमेल डिड टू द पोस्टल इंडस्ट्री। समझिएगा इस बात को, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बिटकॉइन बैंक के साथ, यानी कि क्रिप्टो करेंसी बैंक के साथ वही काम करने वाली है जो ईमेल ने पोस्टल इंडस्ट्री के साथ किया, यानी कि उसको बर्बाद कर देगी। फ्यूचर इज क्रिप्टो करेंसी। इतना ही नहीं, ये देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई जो सभी बैंकों का बाप है, ये उसके बाप है, एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई रघुराम राजन जी, इनसे एनडीटीवी जो एक नेशनल चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल है, उनके फाइनेंशियल पार्ट में पूछा गया एक सवाल, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है? तो उनका जवाब था वर्चुअल करेंसीज विल बी पॉपुलर इन द फ्यूचर। आने वाला वक्त वर्चुअल करेंसीज का है। अब ये सवाल उठता है कि मुझे किसकी राय लेनी चाहिए, बिकॉज सलाहकार कौन है यही तय करेगा कि सलाह कैसी है। आपको अपने आजू बाजू, हो सकता है कई लोगों ने आपको कुछ कुछ कह रखा हो, कुछ कुछ सुन रखा हो, मैंने भी बहुत कुछ सुना था, परंतु ये लोग क्या कह रहे हैं, आपको किसकी सलाह माननी है ये आपको तय करना है, क्योंकि भविष्य आपका है, परिवार आपका है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली मार्च 15, 2021 बहुत रिसेंट की बात है, जिसमें निर्मला सीतारमन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्क्लेव किया गया और उन्होंने माना कि यस क्रिप्टो करेंसीज आने वाला टाइम का वक्त है एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें हम आगे बात करेंगे वो बहुत तेजी से देश और दुनिया को बदलेगा। ये वो देश हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, माल्टा जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज को लीगल डिक्लेयर कर चुके हैं। राइट हैंड साइड पे मैप को ध्यान से देखिएगा, इंडिया ऑरेंज में है, ऑरेंज में। इंडिया के अंदर ऑलरेडी आज क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं जिन पे आपकी केवाईसी होके आपके बैंक से पैसा ट्रांसफर होता है, आप ट्रेड कर पाते हैं, आप अपने अकाउंट में पैसा ले पाते हैं, आपका टैक्स कटता है। दैट मीन्स ऑलरेडी इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, बस एक लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन करना बाकी है, लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन करना बाकी है। क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी इंडिया में बहुत जोर शोर से इस्तेमाल हो रही है। इलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करा, $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करा इलॉन मस्क ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। जब क्रिप्टो करेंसी मेरे पास आई थी तो लगभग 50-60 हजार रुपए की थी बिटकॉइन, आज लगभग 40-45 लाख रुपए का है। मैंने वो वक्त जाने दिया था, परंतु आज मैं आपके साथ जो बातचीत करने वाला हूं वो वही दौर है जिस तरीके से आज बिटकॉइन जिस लेवल पर है, आज से कुछ सालों बाद वो चीज उसी लेवल पर होगी। ये आपको तय करना है कि आज जब वो गाड़ी अपने पास से निकल जाने देते हैं या उसकी सवारी करते हैं। क्योंकि आज आपके पास आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं, मेरे सामने कोई आंकड़े पेश करने वाला व्यक्ति नहीं था। आज मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा हूं तो कल को आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि हमें किसी ने बताया नहीं था। इंडियंस आर स्पेंडिंग मिलियंस डेली ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। हर रोज मिलियंस का बिजनेस हो रहा है, मिलियंस का। यानी कि क्रिप्टो करेंसी कुछ नया नहीं बचा है हिंदुस्तान में। आपके पास और मेरे पास हो सकता है जानकारी नहीं हो, बट जिनके पास है वो ऑलरेडी इससे पैसा बनाने में लगे हुए हैं।
बट क्रिप्टो करेंसी का बहुत छोटी सी, बहुत अदनी सी, बहुत एक नॉर्मल सी चीज है उस टेक्नोलॉजी के आगे जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं और जिसका प्रोजेक्ट हम लेके आज आपके सामने आए हैं। नो डाउट आज हम क्रिप्टो करेंसी की बातचीत करेंगे, बट वो टेक्नोलॉजी जिसने भविष्य को बदल कर रख देना है, उसमें क्रिप्टो करेंसी का बहुत छोटा सा अदना सा हिस्सा है और वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? जैक मा कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड चेंज आवर वर्ल्ड मोर देन पीपल इमेजिन। यानी कि जितना एक व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति है, उससे ज्यादा बदलाव ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में करेगी। सर ऐसे वैसे आदमी नहीं है जैक मा, चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति हैं जो केएफसी में 19 बार नौकरी के लिए रिजेक्ट हो गए थे। उस लेवल से उस लेवल तक पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, तो सोचिए कितना सीखा होगा जिंदगी के बारे में। ये वो व्यक्ति जो कह रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड चेंज आवर वर्ल्ड मोर देन पीपल इमेजिन। ब्लॉकचेन ठीक वैसे ही है जैसे इंटरनेट है और क्रिप्टो करेंसी ठीक वैसे ही है जैसे ईमेल है। ये बात कहना कि ईमेल के पीछे की टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, ये 100% सत्य है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, ये 100% सत्य है। परंतु इंटरनेट ईमेल से बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। ईमेल बहुत छोटा सा अदना सा हिस्सा है इंटरनेट का। सेम वे ब्लॉकचेन की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है आने वाले टाइम पर जो ब्लॉकचेन से नहीं होगा। एवरीथिंग, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो, वो सब के सब ब्लॉकचेन पर रन होंगी। इतना ही नहीं, आप अपने फोन में आज जो मोबाइल फोन में जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं, वो भी ब्लॉकचेन से रन होंगी। एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा सेफ है और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है आज के करंट सिस्टम से। पर ये बातें सिर्फ मैं ही कह रहा हूं या कोई और भी कह रहा है? मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं। चलिए कुछ आधारभूत बात करते हैं, कुछ प्रूफ बात करते हैं, प्रूफ बेस्ड। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी इंडिया में ब्लॉकचेन के कोर्सेज करवा रहे हैं। 10 से ज्यादा इंस्टीट्यूट ब्लॉकचेन के कोर्स करवा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 35-40 दिन पहले तक मैं इस टेक्नोलॉजी के लिए अनभिज्ञ था, मुझे कुछ नहीं पता था। बट आज मैं इस टेक्नोलॉजी पे कोर्स कर रहा हूं, एंड थैंक्स टू नितिन भैया कि उन्होंने मेरे पास आए और उस चीज को बताया। इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफर्स ब्लॉकचेन ट्रेनिंग इन मल्टीपल सिटीज। कौन ऑफर कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, देश की सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है। इतना ही नहीं, बैंक्स ऑलरेडी उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं। बैंक्स लिंक अप ऑन बैंक चेन टू एक्सप्लॉइट ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस, बिकॉज वो जानते हैं ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग सिस्टम और बाकी हर चीज को बदल देगी। इंडिया के अंदर ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर जॉब्स ऑफर होना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि पढ़ाई करवाई जा रही है, जॉब दी जा रही है। ये वो दौर है जैसे कि हम लोगों के सामने कंप्यूटर्स का दौर आया था। कुछ लोगों ने बोला कि भाई कंप्यूटर नहीं चलेगा क्योंकि इससे तो भाई जॉब्स खत्म हो जाएंगी, हिंदुस्तान में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। परंतु जिसने एक्सेप्ट किया उसकी पुश्ते सुधर गई सर जी, इतनी सैलरीज मिली। जो उस बिजनेस के साथ जुड़ गया, मुझे याद है तब मैं पढ़ाई किया करता था, एनआईटी और एपटेक इंस्टीट्यूशन शुरू हुए थे, छोटे छोटे कोर्स करवाया करते थे, डिप्लोमा करवाया करते थे। सर आज उनकी पूरी यूनिवर्सिटीज हैं। तो सर मौका बहुत मुश्किल से आता है और मौके को पहचानने की समझ उससे ज्यादा मुश्किल से आती है। तो ये आपको तय करना है, मैं तो बस आपके सामने आंकड़े पेश कर सकता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग के साथ मिलकर, नीति आयोग देश का वो संस्था जो हर छोटे बड़े निर्णय लेती है आज देश के, नीति आयोग के साथ मिलकर आईआईटी दिल्ली के साथ जुड़कर
13 जुलाई से 15 जुलाई तक ब्लॉकचेन हैकाथॉन करने वाली है। हैकाथॉन बोले तो एक तरह का मेला करने वाली है, जिसमें वर्ल्ड ओवर के टेक्नोलॉजिस्ट जो कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की एक्सपर्ट्स हैं, वो आएंगे और देश के सबसे प्रीमियम माइंड्स को प्रिपेयर करेंगे फ्यूचर के लिए। बट सवाल ये है कि आखिर मैं आपके सामने गला फाड़ फाड़ के बोल क्यों रहा हूं कि समझो टेक्नोलॉजी को, समझो टेक्नोलॉजी को, समझो टेक्नोलॉजी को, समझो। इसमें मेरा क्या फायदा है, बात करूंगा आगे। बहुत बड़ा फायदा है मेरा और आपका दोनों का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में कितनी तेजी से, आप देखिए, इकोनॉमी में चेंजेस लाने वाली है। 2021 में, जरा ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को, 2021 के अंदर अमेरिका और चाइना, रेड में चाइना है, ब्लू में यूएस है, डार्क ब्लू में, लाइट ब्लू में इंडिया नजर भी नहीं आ रहा 2021 के अंदर। पर 2021 से 2030 मात्र 9 सालों में देख रहे कितना बड़ा चेंज आया है। चाइना ने कितनी तेजी से अडॉप्ट किया, यूएस ने कितनी तेजी से अडॉप्ट किया, इंडिया भी अडॉप्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग $60 बिलियन का बिजनेस, $60 बिलियन का नया बिजनेस ब्लॉकचेन कर रहा होगा, $60 बिलियन का। और मैं आपको बता दूं, $1 बिलियन होता है 6000 करोड़। देसी भाषा में अगर डेली का 1 लाख रुपए खर्च करोगे ना भाई, तो 210 साल लगेंगे $1 बिलियन खर्च करने में। 210 साल, $60 बिलियन का टर्नओवर कर रहा होगा इंडिया के लिए मात्र 9 सालों में। और जब यूएस और चाइना इतना अडॉप्ट कर लेंगे तो इंडिया पीछे रहने वाली है क्या? नहीं, बिकॉज इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो जहां पे पहले 2 जा रहे हैं, तीसरे ने जाना ही जाना है। तो मैंने आपको बहुत बड़ा टिप दिया है, अगर आपके परिवार में कोई 18, 19, 20 साल का बच्चा है तो उसको ब्लॉकचेन का कोर्स करवा दो, जिंदगी सुधर जाएगी। तो अब आप और मैं एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, और मेरा क्या फायदा आपको गला फाड़ फाड़ के बताने का, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अब बात करते हैं मुद्दे की, हाउ यू एंड मी कैन टेक एडवांटेज। आप और मैं किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का मिलकर फायदा ले सकते हैं, और उसका एक तरीका है कि हम लोग मीथर वर्ल्ड का पार्ट बन जाए, बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मीथर वर्ल्ड। हम इस टेक्नोलॉजी का पार्ट ले सकते हैं। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। और क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन के बारे में जो टेक्नोलॉजी है, जो अवेयरनेस है, अभी केवल 6% लोगों को है, ओनली 6%। और 83% लोगों के बारे में या तो बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये टूटी फूटी जानकारी है। अब इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ी लिमिटेशन एक ही है, ये लोगों पे बेस्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये जितने ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन में होगी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। यानी कि जो व्यक्ति इसको लोगों तक लेकर जाएगा वो ग्रो करेगा। और ये तो किसी भी जगह पर होता है दोस्त। कंप्यूटर्स को जिसने ज्यादा लोगों तक पहुंचाया उसने पैसा कमाया। पानी की बोतल हिंदुस्तान में आई तो बोला ये देश में पानी की बोतल नहीं बिकने की, पर जिसने बेची उसने कमाया। तो लोगों तक जो जानकारी पहुंचाता है, जो जानकारी मुहैया करवाता है, वही कमाता है। इसीलिए न्यूज चैनल वाले ब्रेकिंग न्यूज के लिए मरे पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स। तो दोस्त आज आपको एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर हम अवेयरनेस मिलकर क्रिएट करेंगे तो पैसा भी मिलकर कमाने वाले हैं। बट सवाल यह आता है कि मीथर के साथ जुड़कर मैं उसी करेंसी का पार्ट बनूं, क्यों? मेरा क्या फ्यूचर में बेनिफिट होगा? तो दोस्त, कोई भी करेंसी जब ग्रो करती है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स प्ले करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। मोड ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले रिलायबिलिटी, उसको देने वाला कौन है, यूजेबिलिटी, उसका प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर डॉलर की वैल्यू इसलिए ज्यादा है रुपये के मुकाबले क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी ज्यादा है। अवेलेबिलिटी, कि क्या वो लोगों तक पहुंच है उसकी, और यहीं पर अवेयरनेस का पार्ट आता है। जितने ज्यादा लोगों तक हम अवेलेबल करवाएंगे उतना ज्यादा पैसा अपन कमाएंगे। स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, आखिर वो करेंसी कितनी स्पीड से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है। एक्सचेंजेबिलिटी, क्या उसको अलग अलग चीजों में बदला जा सकता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता है। और एक्सेप्टेंस,
आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो उसकी केवल दो वजह है, अवेलेबिलिटी और एक्सेप्टेंस। क्योंकि हम लोग जितना जल्दी से इसको एक्सेप्ट करेंगे, मीथर के प्रोजेक्ट को समझ के मीथर को एक्सेप्ट करेंगे और लोगों तक अवेलेबल करवाएंगे, उतना ज्यादा आप और मैं मिलकर पैसा कमाएंगे। सिंपल। मीथर जो प्रोजेक्ट है उसको लाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है वॉल्यूमैक्स। वॉल्यूमैक्स एक बहुत बड़ा और जाना पहचाना नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और फाइनेंशियल जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर इनके बारे में लिखा जा चुका है, कवर किया जा चुका है। एंड ये ट्रेंड करते हैं बच्चों को कि कैसे प्रोफेशनल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स बना जाता है। और 2022 तक खत्म होते ये लगभग 1 लाख लोगों को प्रोफेशनली ट्रेंड कर चुके होंगे टू बिकम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स। 10 साल से पुराना ये कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पे 10,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को ये डील करते हैं। और इनका जो नेट वर्थ है, या बोलूं AUM जिसको बोलते हैं असेट्स अंडर मैनेजमेंट, कई बिलियन डॉलर्स के अंदर है। कि कितना पैसा ये मैनेज करते हैं लोगों का, उसका अगर टोटल बात करूं तो कई बिलियन डॉलर्स के अंदर ये पैसा लोगों का मैनेज करते हैं। अब इन्होंने यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला टाई अप किया क्लिंक के साथ। क्लिंक एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ इंडिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, लार्जेस्ट कंटेंट फैक्ट्री बोला जाता है इसको। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो सिर्फ मीथर कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होगा, जिसको आप अपने नॉर्मल टीवी पे कनेक्ट करेंगे तो वो स्मार्ट टीवी बन जाएगा। प्लस आज पेंडेमिक के टाइम पे क्या चीज ज्यादा चल रही है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, OTT प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है जिसकी अवेलेबिलिटी आपको मीथर के जरिए होगी। मीथर के जरिए होगी, यानी कि अगर आपको यहां पर आकर देश और दुनिया के 5,000 से ज्यादा चैनल्स को देखना है तो आपको मीथर का पार्ट बनना पड़ेगा। ये क्लोज्ड कम्युनिटी होती है, क्लोज्ड कम्युनिटी, बंद है, लिमिटेड लोगों के लिए। तो जो इस क्लोज कम्युनिटी का पार्ट बनेगा उसी के लिए ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इतना ही नहीं, उसके सब अलावा उस क्लोज कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, उस इंटरनल कम्युनिटी का पार्ट बनने वालों को बहुत सारे और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे कि ई-लर्निंग लाइक बायजूस एंड व्हाइट हैट ये अवेलेबल करवाया जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म लाइक जूम, गूगल मीट अवेलेबल होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक अवेलेबल होगा। ई कॉमर्स का वो यूज कर पाएंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन की साइट है, देश और दुनिया के कई प्रोडक्ट्स वहां पे परचेज कर पाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली। गेमिंग साइट्स मीथर की वो यूज कर पाएंगे जो मीथर के पार्टनर्स के तरह से आएगी। और इतना ही नहीं, क्योंकि मीथर का अपना ब्लॉकचेन खुद का है। जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मीथर खुद उस ब्लॉकचेन को लेकर आई हुई है। तो जो व्यक्ति उस ब्लॉकचेन का यूटिलाइज करना चाहेंगे, वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सब का सब मीथर कम्युनिटी के साथ शेयर होगा। और इसकी वजह से मीथर कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, मीथर की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। बिकॉज जो लोग सर्विसेज लेना चाहते होंगे उनको मीथर कॉइन में पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका से मुझे कुछ मंगवाना है तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर मुझे मीथर की कुछ सर्विसेज का इस्तेमाल करना है तो मुझे मीथर की करेंसी में पे करना पड़ेगा। और वो करेंसी क्योंकि लिमिटेड है, उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उतनी नहीं होगी तो उसका भाई डिब्बा प्राइस बढ़ेगा। मीथर की ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका TPS, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। हमने बोला ना बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की स्पीड क्या है। इस समय पे जो सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है ट्रॉन, जिसकी TPS है मात्र 15,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ओनली। मीथर के ब्लॉकचेन की है 2 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। बहुत बड़ा डिफरेंस है। MNC कॉइन की जो टोटल वो अवेलेबिलिटी होगी वो होगी 100 करोड़, परंतु प्री माइंड यानी कि जो डायरेक्टली परचेज किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो केवल 30 करोड़ ही खरीदा जा सकता है। बाकी 70 करोड़ अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली ही माइन होंगे और उसको अगले 15 साल लगेंगे।
अगर पूरी की पूरी 1 करोड़ 100 करोड़ की डिमांड आज भी क्रिएट हो जाए ना, तब भी वो अवेलेबल नहीं होंगे, उनको अवेलेबल होने में 15 साल ही लगेंगे। तो जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी तो जो एग्जिस्टिंग करेंसी अवेलेबल है उसका प्राइस बढ़ेगा। तो आज अगर हम स्टेक लेके बैठे होंगे, आज हम अपनी हिस्सेदारी लेके बैठे होंगे, तो हमारा उस हिस्सेदारी का पैसा भी बढ़ेगा। कहा जाता है कि जब रिलायंस शुरू हुआ था तो जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर्स, रिलायंस में जिन्होंने स्टेक खरीद लिया था, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कुछ कुछ शेयर्स बेच के कर दी थी। और ये दौर आपको मीथर में भी देखने को मिलेगा। मीथर की जो टेक्नोलॉजी वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। देश दुनिया में लगभग 50 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, बट केवल चार ही इस टेक्नोलॉजी पर अपना कॉइन बनाने में कामयाब हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कितना बड़ा। उसके बाद मीथर बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होगा, तो एक्सचेंजेबिलिटी जो हमने बात करी थी उसको एक्सचेंज कर पाना बहुत ज्यादा आसान होगा, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। मीथर एक वॉलेट लेकर आ रहा है जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जब हम ट्रांसफर करते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सो पीपल विल यूज मीथर वॉलेट अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि मीथर की करेंसी को बढ़ाने के लिए जो हो सकता है वो सब टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस मीथर अपने साथ लेकर आ रही है। तो मीथर के साथ जुड़ने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले हम एमएनसी कॉइन में स्टेक ले सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा है मीथर प्रो फिक्स्ड प्लान, ये उनके लिए जो कहते हैं अपन रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, अपने तो एक फिक्स्ड पैसा दे दो, जैसे एफडी होती है, तो आप अपना पैसा मीथर को पे कर सकते हैं और आपको उसका 250% पैसा, 250% आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए तो आपको 250 रुपए उस पर मिल जाएंगे, जो कि होगा हर हफ्ते 2.5%, 100 हफ्ते तक आपको आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लॉकचेन पे कुछ काम करना चाहता है, तो वो मीथर के ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस का यूज कर सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं, आप अपना पैसा मीथर को दे सकते हैं, मीथर आपके पैसे से ट्रेड करेगा, आपका जो नुकसान नहीं होगा, वो आपका पैसा सेफ रहेगा, आपके पास रहेगा, वॉलेट में रहेगा। पर जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका 70% हिस्सा आपको मिलेगा, 30% हिस्सा मीथर अपने पास रखेगी। तो ये सारी सर्विस सब यूज कर सकते हैं। सबसे मजेदार जो चीज है वो है एमएनसी कॉइन में हिस्सेदारी लेना। एक प्लॉट बन रहा है, एक मॉल बन रहा है, उसमें हिस्सेदारी ले लेना, पार्टनरशिप ले लेना। वो कैसे ले सकते हैं? मात्र $30 से, $30 केवल से आप, जो आपकी अगर हम डॉलर में कन्वर्जन रेट की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 85-90 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, केवल यानी कि 2600-2700 रुपए से आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अब इतना कम अमाउंट क्यों रखा गया है? बिकॉज इंपॉर्टेंट है लोगों के मोबाइल तक इसका पहुंचना। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना जल्दी ग्रो करेगा। अब $30 से अपना ट्रायल पैक ले सकते हैं, बाद में आप $90 से लेकर $27,000 तक जितने से चाहें अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अब स्टेकिंग प्लान का, हिस्सेदारी का मतलब क्या है? जितने भी पैसे से आप कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, कंपनी पहले दिन उसका डबल आपके को ऑफर कर देती है, यानी कि आपका स्टेक बढ़ाकर डबल कर देती है। उदाहरण से समझते हैं, आपने $30 का ट्रायल पैक लिया, मान लो 10 रुपए का कॉइन है उस समय पर, एग्जाम्पल लिख के चलते हैं, तो 240 कॉइन लगभग आपके पास आए, तो कंपनी आपको $60 का स्टेक ऑफर कर देगी, यानी कि 480 कॉइन्स में आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी। 480 कॉइन आपके हो गए। अब कंपनी ये कॉइन आपको 12 महीने में ट्रांसफर करेगी। डेली का 1.31 कॉइन आपके अकाउंट में आएगा, और जैसे जैसे कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपके स्टेक की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। अब जब अपग्रेड करते हैं, मान लीजिए आप चाहे $90 से अपग्रेड करें, चाहे $27,000 से अपग्रेड करें, जितने से भी आप अपग्रेड करें, तो आपको 2 साल का स्टेक मिल जाता है, ठीक उसी तरीके से डबल करके। तो आपको उसी तरीके से कॉइन पर डे वापस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कि आपने लगभग $10,000 $120 सेविंग्स अकाउंट में रखे, तो वो 2 साल में कितने बढ़ जाएंगे? $10,600 हो जाएंगे। एफडी में रखे तो 11,200 हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड में हुए तो 12,100 हो जाएंगे।
मीथर में रखे और मीथर के कॉइन की कोई वैल्यू नहीं बढ़ी तो भी आपका 10,000 बढ़ के 20,000 हो जाएगा। और मीथर कॉइन की वैल्यू जस्ट केवल डबल हुई तो आपका 10,000 बढ़ के 40,000 हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह के सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स का मानना है और जो चीजें हो रही हैं, उससे एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम 10 टाइम्स मीथर वैल्यू में ग्रो करेगा, मीथर कॉइन वैल्यू में ग्रो करेगा, यानी कि आपका 10,000 रुपए 2 लाख रुपए पहुंच सकता है, पहुंचने की हाई पॉसिबिलिटीज है, परंतु 20,000 तो वो हो ही रहा है। अब आगे बात करते हैं कि भैया जैसे मैं आपके साथ अवेयरनेस कर रहा हूं, उसका फायदा क्या मिल रहा है, अवेयरनेस पहुंचाने का क्या फायदा है। तो जब आप कंपनी में किसी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं मात्र $30 से, तो कंपनी आपको $15 का पे आउट देती है। आप जितने चाहे लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण ले रखा है 4 लोगों का, तो $15 ईच, $60 आपके अकाउंट में आए। आप 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे तो 15 छिक्के $90 आए। तो अगर आज आप चाहे तो $30 से स्टार्ट करके 6 लोगों से इंट्रोड्यूस करके भी 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करके भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायल पैक में केवल आपको एक ही तरह की इनकम मिलती है, इंट्रोडक्शन बोनस। बाकी सभी इनकम के लिए आपको मिनिमम $90 से अपग्रेड करना होता है। तो अगर आज आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं है तो मेहनत करके कर सकते हैं। परंतु 10-12 हजार से ज्यादा का तो भाई हमारे पास फोन होता है। अगर अपने अपने घर के अंदर हम फोन देखें ना 4 लोगों का, तो टोटल फोन की वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर होगी, और उस फोन को 2 साल बाद फिर बदलना पड़ना है, मतलब फिर 50,000 लगने हैं। बट यहां पे मैं एक बिजनेस का पार्ट बनकर, एक सूटेबल, एक वेल कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनकर अपने पैसे को ग्रो कर सकता हूं। एडवाइजरी बोनस, मान लीजिए आपने अपने आप को $90 से अपग्रेड कर लिया, तो नेक्स्ट इनकम आती है एडवाइजरी बोनस, यानी कि आप जिनको लेके आ रहे हैं उनसे पैसा आ रहा है, प्लस वो लोग आगे जिसको लेके आ रहे हैं उनसे पैसा आ रहा है। तो उदाहरण लेके चलते हैं, आपने 3 लोगों को बिजनेस में लेकर आए, सबसे $15 आपको मिले, तो आपको $45 का पे आउट मिला। सेकंड लेवल में वो 3 व्यक्ति भी 3-3 व्यक्तियों को लेकर आए हैं, तो 9 लोग टीम में आए, $1 आपसे $1 आपको मिला, तो $9 की आपको आमदनी आई। वो 9 लोग 3-3 व्यक्ति को लेके आए, 27 लोग आए, उनसे आपको आधा $1 मिला, तो $13.5 की आपको इनकम आई। ऐसे करते करते अगर मैं 9th लेवल तक ग्रो करता हूं तो लगभग 29,523 व्यक्ति मेरी टीम में होते हैं, और मुझे $24,650 रुपए का एक पे आउट और लगभग $30,000 का रिवॉर्ड्स आ चुके होते हैं। मोटा मोटा $54,000-55,000 की मुझे इनकम हो चुकी होती है, जिसको अगर 100% प्रोजेक्शन पे बात करें तो 50 लाख, 50% प्रोजेक्शन पे बात करें तो 25 लाख, 10% प्रोजेक्शन पे बात करें तो 5 लाख। अब ये हमारे अपनी काबिलियत के ऊपर है, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं 50 लाख कमाने वाला 1 साल में भी कमा सकता है, 50 लाख कमाने वाला उसको 3 साल में भी कमा सकता है। बट अगर हम मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो पैसा आना लाजमी है। ये हमारे अपने ऊपर मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आती है डायरेक्ट इनकम एंड रेजिडुअल बोनस। डायरेक्ट इनकम क्या है? जिस तरीके से आपने डिसाइड किया कि यार मैं भी अपने आप को अपग्रेड करता हूं, तो जो आपकी टीम में आ रहा है वो भी अपने आप को अपग्रेड करेगा। तो जब जब वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जिनको आप डायरेक्ट बिजनेस में लेके आए थे, जिनको पर्सनली बिजनेस में लेकर आए थे, तो जब जब अपग्रेड करेंगे तो उसका 10% पैसा आपको मिलेगा। यानी कि अगर उन्होंने $90 से अपग्रेड किया तो $9, 900 से किया तो $90, 2700 से किया तो $270, और 27,000 से किया तो $2700। ये आपकी इनकम है। और उसके बाद जिन व्यक्तियों को आप नहीं लेकर आए थे, जो सेकंड लेवल से शुरू हो रहे हैं, वो जब जब अपग्रेड करेंगे तो आपको उस लेवल से वैसे इनकम आएगी। तो आपका अपना पैक अगर $90 से लेकर $900 तक है, तो आपको 9 लेवल से इनकम आएगी। और आपका अपना पैक अगर $2700 से लेकर $27,000 के बीच का है, तो आपको अगले 9 यानी कि टोटल 18 लेवल से आपको इनकम आने वाली है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, समझते हैं कैलकुलेशन। हर एक व्यक्ति केवल $10,000 यानी कि $120, लगभग 10-11 हजार रुपए से इस बिजनेस को शुरुआत कर रहा है।
अब 10-12 हजार से ऊपर का हमारे पास फोन होता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमने केवल 3-3 व्यक्तियों पे ही कैलकुलेशन करते हैं। मैं 3 व्यक्तियों को लेकर आया, लाने वाला व्यक्ति ज्यादा भी लाएगा कम भी लाएगा, पर 3 व्यक्ति को एवरेज लेके चलते हैं। मैं 3 को लेकर आया तो मुझे पहले लेवल से $72 की वन टाइम इनकम आई और $3 पर मंथ की मुझे इनकम आएगी अगले 2 सालों तक, नेक्स्ट 2 इयर्स तक। या मैं 30 क्वाइन ले सकता हूं। अब ये क्वाइन की वैल्यू के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस बढ़ घट सकते हैं, परंतु मुझे उतना क्वाइन आ रहा है। तो जो व्यक्ति को इमीडिएट पैसा चाहिए वो डॉलर में विड्रॉ कर लेता है, जिसको फ्यूचर का रखना था वो क्वाइंस को लेके रख सकता है। वो 3 व्यक्ति आगे 3 को लेके आए तो 9 व्यक्ति, उनसे मुझे परसेंटेज आया तो मेरे को आया $90 वन टाइम और $12 पर मंथ की मेरी इनकम खड़ी होगी और 90 क्वाइन आने स्टार्ट हो गए। तो मेरी चॉइस है मैं क्या लेना चाहता हूं। ऐसे करते हुए अगर मैं केवल छठे लेवल तक आ जाऊं, यानी कि लगभग 1000 व्यक्ति मेरी टीम में हैं, 1000 पीपल ओनली, जिन्होंने लाइफ में वन टाइम एक बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो मेरी मंथली इनकम लगभग $1640 की है, जिसको कन्वर्ट करूं तो लगभग $1.5 लाख महीना। और क्वाइन के अंदर तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ क्वाइन की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी वो पैसा उतना बड़ा होता चला जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अपने को 1000 तक नहीं पहुंचना है, अपने को पहले 25-30 लोगों तक पहुंचना होता है, उसके बाद तो वो गाड़ी अपने आप चलती है, बिकॉज हर एक व्यक्ति अपने लेवल पे आगे जाना चाहता है। अगर हमने मेहनत करके 50-100 व्यक्तियों तक की टीम खड़ी कर ली तो वो टीम आगे ऑटोमेटिकली ग्रो करती है, अपने को नहीं लेके आनी, वो ग्रो करती है, वो सिस्टम ग्रो करवाता है। उसके अलावा रिवॉर्ड्स है और हमारा लेवल अप भी होता है। जब मैं $1500 का एक बार लाइफ टाइम बिजनेस में कभी भी कर लेता हूं, टोटल बिजनेस $1500 का, तो मेरा लेवल 5% से अपग्रेड हो जाता है, मेरा बोनस 5% बढ़ जाता है। उसका मतलब क्या है, पहले जब कोई व्यक्ति मेरी टीम में अपग्रेड करता था तो मुझे 10% मिलता था, अब जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 15%। नेक्स्ट लेवल पर जब $5000 का बिजनेस हो जाता है तो मैं 7% पे पहुंच जाता हूं, बट उसके लिए मुझे टीम के 2 लोगों को एग्जीक्यूटिव भी बनाना पड़ता है, यानी कि अकेले नहीं चलना, टीम में लोगों को ग्रो करवाते हुए चलना है। तो साथ में जो $200 का बिजनेस होता है। अभी जो यहाँ पे हमने 3 की कैलकुलेशन ले रखी है ना, वो इसी वजह से ले रखी है कि आपको कोई भी रिवॉर्ड अचीव करने के लिए 3 लोगों से ज्यादा लोगों को लेकर ऊपर लेकर जाने की, आप लेकर जितनों को भी चल सकते हैं, बट मिनिमम 3 लोगों को भी लेकर अगर आप साथ चलेंगे तो आप सारे के सारे रिवॉर्ड्स ऊपर अचीव कर सकते हैं, जो कि ऊपर जाते जाते तक $3 लाख के हो जाते हैं। टोटल $6 लाख का रिवॉर्ड है। अब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपनी रफ्तार के हिसाब से आराम से होले होले करते करते भी इन्हें अचीव कर सकते हैं। ये रखा हुआ है आपके लिए, ये रखा हुआ है। केवल आपको एक काम करना है, आपको चलते रहना है। आप पैदल चल के दिल्ली से जयपुर जाओ, चाहे बस में बैठ के जाओ, अगर जर्नी को चलाते रहोगे, कंप्लीट करोगे तो जयपुर पहुंचोगे जरूर। सेम वे अगर बिजनेस से जुड़े रहोगे तो भाई इन रिवॉर्ड्स तक पहुंचोगे जरूर। अब एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि लीडर्स पैक से आते हैं, जो कहते हैं कि सर 70-75 हजार बिजनेस हम वैसे लगाते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो जहां पर पहले हमने 1000 व्यक्ति पे बात करी थी, वही 3 की कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ एक अंतर पड़ रहा है, व्यक्ति 10,000 की बजाय 70-75 हजार से बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो कि बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति के हिसाब से देखें तो एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है। तो जहां पे पहले मुझे 1000 लोगों की टीम खड़ी करने में लगभग $1.5 लाख महीना आ रहा था, वहीं पे मुझे लगभग $15 लाख महीना आ रहा है, $15 लाख महीना। सो इस प्रोजेक्ट में आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं ये केवल आपकी सोच से सीमित होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। प्रोजेक्ट की तो लिमिट आसमान तक है, आप कहां तक जाना चाहते हैं ये आप पर तय होता है। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंगली, अपनी चाहत के अकॉर्डिंगली आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर अनंत पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा अलग अलग रिवॉर्ड्स हमारे टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। जैसे दुबई का ट्रिप अभी चल रहा है, बहुत से लोग ऑलरेडी दुबई के टूर को अचीव कर चुके हैं, पैसा कमाते हुए
फुली पेड ट्रिप को अचीव कर चुके हैं। उन लोगों से आपको मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा। पेमेंट आप अभी बिटकॉइन या इथेरियम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से बहुत जल्दी अवेलेबल होगा और इमीडिएट पैसा आता है। आप विड्रॉवल भी लगाएंगे, इमीडिएट आप विड्रॉवल लगा सकते हैं $30 से लेकर ऊपर के किसी भी अमाउंट का। 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पेमेंट पहुंच जाती है और आप उसे बिटकॉइन या इथेरियम में आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बनने जा रहे हैं जो ऑलरेडी मल्टीपल कंट्रीज में रन कर रहा है। तो अब उन लोगों से, कुछ लोगों से मिलने का वक्त है जो ऑलरेडी इस बिजनेस का जुड़कर अपनी दिशा के साथ साथ अपनी दशा को, दोनों को बदल चुके हैं। कुछ अगर आपके सवाल होंगे तो वो लिए जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातचीत यहीं पे कंप्लीट होती है। अपना समय देने के लिए, और मेरी प्रभु से बस यही मनोकामना रहेगी कि आप अपने परिवार के लिए सही डिसीजन ले सकें। तो आगे की बातचीत के लिए मैं नितिन भैया को इनवाइट करता हूं कि वो आगे का प्रोजेक्ट को हैंडल करें और हमें कुछ ऐसे लोगों से रूबरू करवाएं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होकर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बदल रहे हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच भैया। प्लीज गणेश सर, आप बोल रहे हैं? जी सर, आप करिए कंटिन्यू सर। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग भी रिकॉर्डिंग में हैं, अनुराग जी या कोई और, तो ये प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दें आप। तो अनुराग सर का